नमस्कार, मैं हूं सुधा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के ईरान और यूएस में तनाव बढ़ा। मोहसिन ने चेतावनी दी है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच बातचीत की कोशिशें जारी है, जबकि हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के जहाजों पर समुद्री नाकाबंदी कड़ी कर दी है। कई जहाज लौटाए गए हैं। ईरान ने व्यापार बाधित करने की चेतावनी दी। इजराइल लेबनान वार्ता की उम्मीद जगी। अमेरिका ईरान समझौते के संकेत मिले, जबकि क्षेत्र में तनाव और हमले का लगातार जारी है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर के 850 करने का प्रस्ताव है, जिनमें 33% यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। परिसीमन 2011 जनगणना के आधार पर होगा, जबकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से तापमान 44 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने से लू का असर बढ़ा। कुछ राज्यों में स्कूल बंद या फिर समय बदला गया। वहीं 20 अप्रैल तक गर्मी जारी रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बारिश, आंधी और बर्फबारी की संभावना है। आईपीएल 2026 में सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ गाने को लेकर के बीसीसीआई से शिकायत की है। सीएसके का आरोप है कि खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया गया है। मैच में आरसीबी ने 43 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि विवाद ने सडन डर्बी की प्रतिद्वंदिता को और बढ़ा दिया। गुलशन ग्रोवर ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का रोल खुद करने की इच्छा जताई थी, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया। ग्रोवर ने कहा कि सिनेमा में पुराने ट्रेड, किरदार और स्टाइल फिर से लौट रहे। अशोक पंडित ने लेंसकार्ट की स्टाइल गाइड पर नाराजगी जताई है, जिनमें हिजाब और पगड़ी सीमित शर्तों पर मंजूर है, लेकिन तिलक और बिंदी पर रोक है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कंपनी के बहिष्कार की अपील की, जिससे विवाद और बहस शुरू हो गई। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी और 22 अप्रैल को केदारनाथ टेम्पल के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए बर्फ काट करके स्नो कॉरिडोर बनाया गया है। यात्रा को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। वहीं रजिस्ट्रेशन 5.96 लाख पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग अनिवार्य करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच की अगुवाई जस्टिस सूर्यकांत ने की। कोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामला है और लोकतंत्र जागरूकता से चलता है, न कि कानूनी दबाव से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से हिमाचल दौरे पर रहेगी। वे शिमला, अटल टनल और पालमपुर यूनिवर्सिटी जाएगी। दीक्षांत समारोह में शामिल होगी और एट होम कार्यक्रम में भी भाग लेगी। 2 मई को दिल्ली लौटेगी। आप और राघव चड्ढा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा। पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा दी। उपनेता पद से हटाने के बाद बयानबाजी तेज हुई। भागवत मन और अन्य नेताओं ने उन पर पार्टी लाइन से हटने के आरोप लगाए। पार्लियामेंट के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिल पेश हुए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बताया, जबकि सरकार 2029 से 33% महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही। कम टायर प्रेशर गाड़ी के माइलेज को सीधे प्रभावित करता है। कम हवा से घर्षण बढ़ता है, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। सही प्रेशर रखने से माइलेज 3% तक बढ़ सकता है। खास करके शहर में इसका असर ज्यादा दिखता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया 17 अप्रैल से कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन का 15वां दौर शुरू करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ा करके आयात घटाना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इससे उद्योगों को सस्ता कोयला, बिजली में स्थिरता और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मोहनी एकादशी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसका पालन 28 अप्रैल को होगा। इस दिन लॉर्ड विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। व्रत, कथा और पूजा से सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अमित शाह ने कहा कि जनगणना प्रक्रिया शुरू है और जाति आधारित गणना भी होगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिल की मेरिट पर चर्चा बच रही। यूएस और इंडोनेशिया के बीच प्रस्तावित डिफेंस डील लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया। वहीं एयर स्पेस देने के प्रावधान का विरोध हुआ, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। यह कदम इंडो पैसिफिक की रणनीति पकड़ बनाने से जुड़ा था, लेकिन फिलहाल डील ठंडे बस्ते में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार किया, यह कहते हुए कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सुनवाई उचित नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने छटनी का दौर खत्म होने और सामान्य इंक्रीमेंट साइकिल में लौटने की घोषणा की है। बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के बाद सैलरी हाइक की उम्मीद बढ़ी है। वहीं नासिक यूनिट में उत्पीड़न के आरोपों से कंपनी चर्चा में है, जिस पर पुलिस कार्रवाई जारी है।
यूएस ने इंडिया समेत देशों के रसिया और ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से इनकार किया है। अस्थायी लाइसेंस खत्म होने से भारत पर असर पड़ेगा और वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। रसिया ने इंडिया को भरोसा दिलाया है कि वैश्विक तनाव के बावजूद तेल और एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी। राजदूत डेनिस अलीपोव ने ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में मजबूत रिश्तों पर जोर दिया, जबकि दोनों देश सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा। 2025 में 3.24 करोड़ शिकायतें दर्ज हुई। वहीं 1930 हेल्पलाइन नंबर पर हर सेकंड कॉल आ रही। ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डेटा चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। जागरूकता बढ़ने से शिकायतें भी बढ़ी। अनजान लिंक, कॉल और ऑफर से बचकर के ही सुरक्षित रहा जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के एनसीजेसीएम सरकार को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें न्यूनतम वेतन 69,000, फिटमेंट फैक्टर 3.83, ज्यादा भत्ते और लंबी छुट्टियों की मांग की गई है। अगर ये लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, सुविधाएं और भत्तों में बड़ा इजाफा हो सकता है। व्हाट्सएप एक नए ऑटो ऑर्गेनाइज बिजनेस चैट फीचर पर काम कर रहा है, जो बिजनेस चैट्स को ऑटोमेटिक अलग सेक्शन में दिखाएगा। इससे जरूरी मैसेज ढूंढना आसान होगा और स्पैम कम होगा। यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही अपडेट में आ सकता है। लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर बहस के दौरान अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के सवाल उठाए। इस मुद्दे पर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। बागेश्वर धाम को एफसीआरए के तहत विदेश से दान लेने की मंजूरी मिल गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संस्था अब कानूनी रूप से विदेशी फंड ले सकेगी। इससे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि का 2/3 हिस्सा भारत जैसे मिडिल इनकम देशों से आएगा। भविष्य में टेक्निक, स्किल और ग्रीन एनर्जी अहम होंगे। प्राइवेट निवेश, युवा आबादी और वैश्विक सहयोग विकास की दिशा तय करेंगे, जबकि पुरानी आर्थिक नीतियां कमजोर पड़ रही। भूतत्व बंगला को 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की वापसी माना जा रहा। तरन आदर्श ने इसे 3.5 रेटिंग दी है और बताया कि इसके कुछ हिस्से जानी दुश्मन से मिलते जुलते हैं। हालांकि कहानी अलग और मनोरंजक है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में लोग अपने घर या फिर लॉकर का सोना बैंक में जमा कर ब्याज कमा सकते हैं। समय पूरा होने पर सोने या फिर उसकी कीमत वापस मिलती है, लेकिन सोना पिघलाने, मेकिंग चार्ज का नुकसान, भावनात्मक जुड़ाव और लॉकिंग अवधि जैसे कई कमियां भी इस योजना में है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, दीपक कुमार, अमर राज, अरविंद पाठक और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था कैसी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।